पूरी दुनिया में भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है आफ्टर चाइना। इसके बावजूद भारत को 2000 से 2500 टन सिल्क चाइना से खरीदना पड़ता है 750 से 800 करोड़ पैसे देकर। But why? Low production and highly unorganized silk industry. Traders or middlemen exploits the farmers and the producers of the yarn. इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भारत का पहला बेंगलुरु बेस्ड एग्रीटेक स्टार्टअप रेशा मंडी को शुरू किया गया, जो भारत को सिल्क प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जाएगा। The trio of Mayank Tiwari, CEO, Saurabh Agarwal, CTO, and Utkarsh Apurva, CDO, founded Resha Mandi. मयंक तिवारी ने हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री के आर्टिसंस के साथ काम किया है और इसी से उन्हें सिल्क इंडस्ट्री में इंटरेस्ट आया। पर जब उन्होंने सिल्क इंडस्ट्री पे और रिसर्च किया तब उन्हें पता चला कि सिल्क इंडस्ट्री इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। That is, number 1, poor database management. Number 2, price fluctuation. Silk market is a buyer's market. इसीलिए जो सिल्क खरीदने आते हैं वे कई बार कार्टेल सिस्टम को यूज करके प्राइस को मैनिपुलेट कर देते हैं। कार्टेल सिस्टम में एक ग्रुप ऑफ पीपल या बायर्स एक साथ हो जाते हैं ताकि वो अपने दाम पे उस प्रोडक्ट को खरीद पाए। फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। इंडिया में 5 तरह के सिल्क प्रोड्यूस होते हैं। उन पांचों सिल्क का प्रोसेसिंग अलग अलग होता है। 5 तरह के लार्वा 5 तरह के वेदर कंडीशन में ग्रो होते हैं। यहाँ तक कि उन लार्वास के फीडिंग हैबिट्स भी अलग अलग थे। सेरिकल्चर कोई इजी प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ता है और यही सब चीज की फार्मर्स को गहराई से जानकारी नहीं थी और इसीलिए प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी कम ज्यादा होती रहती थी। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सौरभ अग्रवाल ने AI IoT लेड रेशा मंडी ऐप बनाया। ये ऐप इजीली डिजीज डिटेक्ट कर लेती है AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से। फार्मर्स को फ्रूटफुल एडवाइस भी देती है, कुकून और यार्न की क्वालिटी भी चेक कर लेती है। इसी ऐप की वजह से 80% क्रॉप फेलियर कमा है। इस ऐप से फार्मर्स को प्रोड्यूस का एग्जैक्ट मार्केट प्राइस भी पता रहता है। तो अब कोई कार्टेल सिस्टम भी नहीं और कोई प्राइस में हेरा फेरी भी नहीं। सेरिकल्चर में यूज होने वाली कोई भी सामान या लोन फार्मर्स अब इस ऐप से ही ले सकते हैं। इस ऐप ने सेलर्स और बायर्स के बीच एक ऑनलाइन कनेक्शन बना दिया है जिससे वो भारी लॉस से बचें। पहले फार्मर्स को बहुत दूर जाना पड़ता था अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए और इस महामारी में तो सब मंडी भी बंद थी। Thus, this agritech startup रेशा मंडी has been a boon to sericulture. एक्सपेरिमेंट्स को कितना भी थियोरेटिकली रट लो, प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे तब तक उसका मेन चैलेंजेस और कंडीशंस को नहीं जान पाओगे। उत्कर्ष अपूर्वा फार्मर्स के साथ ग्राउंड रिसर्च करके मेन इश्यूज को जाने और ऐसे ही इन लोगों ने 80% क्रॉप फेलियर को कम कर दिया। एज अ होल ये लोग एक साथ क्वालिटी अश्योर्ड और सस्टेनेबल सिल्क फैब्रिक बना पाए। इन रिजल्ट्स के वजह से फार्मर्स को पूरी तरह इस स्टार्टअप पे विश्वास हो चुका एंड फार्मर्स आर विलिंग टू गिव टेक्नोलॉजी अ चांस। इधर हमने जो रेशा मंडी से जब से जुड़े हुए हैं तो इनसे हमने जो सिल्क यार्न लेना शुरू किया तो हमने ये महसूस किया कि ये कीमतों में भी बहुत मुनासिब हैं और क्वालिटी में बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के हैं। What is sericulture? Sericulture or silk farming is the rearing of silkworm for the production of raw silk. भारत ही एक ऐसा देश है जहां 5 तरह के कमर्शियली यूज होने वाले सिल्क बनाए जाते हैं। मलबरी, तसर, एरी एंड मुगा। इन सब में से मलबरी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, दैट इज मोर देन 80%। बॉम्बिक्स मॉरीमॉथ से मलबरी सिल्क बनता है जिसको मॉरिकल्चर कहते हैं। प्रोसेस ऑफ मलबरी सिल्क प्रोडक्शन। फार्मर्स जो सेरिकल्चर करते हैं यूजुअली उनके पास मलबरी के खेत होते हैं और जिनके पास नहीं होते वे पत्ते खरीद कर लाते हैं। इन मलबरी या तूत के पेड़ को बढ़ने के लिए ना ही ज्यादा पानी चाहिए ना ही कम, पानी की मात्रा जैसे सही हो। फिर ये रेशा मंडी के लोगों ने खेत में IoT डिवाइसेस भी इंस्टॉल किए। इससे ये CO2 कंटेंट और पेस्टिसाइड की मात्रा को भी चेक कर सकते हैं ताकि कोई भी प्लांट बर्बाद ना हो। एक फीमेल मॉथ लगभग 300 से 500 अंडे देती है। उन अंडों से फिर लार्वा या कैटरपिलर निकलते हैं जिसे सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। ये लार्वा अंडों से निकलते ही
मलबरी लीव्स खाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उन पत्तों को पहले से ही रेडी रखा जाता है। पत्ते खाते खाते लार्वा बड़े होते जाते हैं और 5 बार मोल्टिंग कर चुके होते हैं। मोल्टिंग का मतलब है अपना आउटर कवरिंग को निकाल देना। 5वां मोल्टिंग के बाद इन सब कैटरपिलर्स को चंद्रिका में रख दिया जाता है। चंद्रिका एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो लार्वाज अपना कुकून बनाना शुरू कर देती है। कुकून के अंदर वो कैटरपिलर प्यूपा में चेंज होने लगते हैं। बहुत सारे कुकून पहले ही डेवलप होकर मौत बन जाती है, जो कि फिर से अंडे देती है। और बहुत सारे कुकून को पूरी तरह डेवलप होते ही बॉयल कर दिया जाता है। प्यूपा अंदर ही मर जाते हैं। अब वो कुकून को धीरे धीरे अनवाइंड करके सिल्क फिलामेंट्स को रील में वाइंड कर दिया जाता है। सिल्क एट दिस स्टेज इज कॉल्ड रॉ सिल्क और यार्न, जो फिर फैब्रिक्स बनाने में हेल्प करती है। कोई भी चीज सेरिकल्चर में वेस्ट नहीं जाती। जैसे मलबरी लीव्स के जो ट्विग्स हैं वो भी हाई इन प्रोटीन है, इसीलिए उसे कॉस्मेटिक एंड आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। और बॉयल करने के बाद जो प्यूपा सब मर जाते हैं वो भी हाईली प्रोटीनियस होते हैं। दस फिश को खिलाने के लिए एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में कंज्यूम कर लिए जाते हैं। सिल्क इंडस्ट्री 8.25 मिलियन लोगों को रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट देती है। भारत सरकार के चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने के बाद द रेशा मंडी स्टार्टअप हैज बिकम द न्यू बैकबोन ऑफ इंडियन सिल्क। Their platform have helped farmers to sell 15 crore worth of cocoon weighing 3 lakh kilograms, वो भी अपने फार्म से बिना कहीं दूर मंडी में जाए हुए।